दोस्तों, उर्दू हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी का ये पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में भी हम अलिफ से जुड़े शब्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमने जिन शब्दों को चुना है वो शुरू होते हैं अलिफ टे और अलिफ से। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन है अलिफ ते से बनने वाले शब्द। सबसे पहला शब्द है जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, अता पता। नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है ठौर ठिकाना हिंदी में, और इंग्लिश में वेयर अबाउट्स डिटेल। दूसरा है अतालीक। नाउन मैस्कुलिन है उपदेशक, ट्यूटर, कोच, मेंटर। अतालीकी नाउन फेमिनिन है जिसका मतलब है शिक्षण, कोचिंग, प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग। फिर एक शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं उतावला, एडजेक्टिव, जिसका मतलब है जल्दबाज या आतुर। प्रिसिपिटेट, इम्पेशेंट और हेस्टी। अतबा नाउन मैस्कुलिन है हिंदी में जिसे हम अनुगामी, अनुयायी कहते हैं, फॉलोवर्स, फॉलोइंग। फिर है इत्तिबा नाउन मैस्कुलिन, अनुसरण, फॉलोइंग, टोइंग द लाइन, यानी किसी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला। इत्तेहाद नाउन मैस्कुलिन है एकीकरण, मेलजोल या गठबंधन। यूनिफिकेशन, यूनिटी, यूनियन, अलायंस। इत्तेहादी एडजेक्टिव है मित्र पक्ष, गठबंधन, मेलजोल, अलाइड पावर्स और एले। उत्तर नाउन मैस्कुलिन और एडजेक्टिव दोनों है जिसका मतलब है नॉर्थ और नॉर्दर्न। उत्तरंग नाउन फेमिनिन, चौखट का ऊपरी भाग, यानी जो दरवाजा लगा होता है उसकी चौखट का ऊपरी भाग, टॉप पीस ऑफ डोर केस। इत्तेसाफ नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है वर्णन, योग्यता, प्रशंसा, डिस्क्रिप्शन, प्रेज, क्वालिफिकेशन। इत्तेसाल नाउन मैस्कुलिन है संयोजन, निकटवर्ती, जंक्शन, बीइंग एडजेसेंट। उसके बाद एक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है इत्तेफाक, जिसे हम बहुत बोलते हैं और बहुत इस्तेमाल करते हैं। इत्तेफाक नाउन मैस्कुलिन है जिसका हिंदी में अर्थ होता है समझौता, सामंजस्य, समरसता, अनुकूल, अनुरूप, और अंग्रेजी में हम इस तरह से उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड, हार्मनी, कोइंसिडेंट, इक्वलिटी। इत्तेफाक से बनने वाले जो शब्द हैं वो इस तरह से हैं। इत्तेफाक राय नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है अखंडता, एकात्मकता, अनुकूलता, सर्वसम्मति। अनएनिमिटी, कॉन्सेंसस। इत्तेफाकन एडवर्ब, संयोगवश, एक्सीडेंटली, बाय चांस, ओकेजनली। इत्तेफाकात नाउन मैस्कुलिन, संयोग, chances, events, accidents, occurrence। इत्तेफाकी एडजेक्टिव, अकस्माती, आकस्मिक, छुट्टी भी हो सकता है, यानी कैजुअल लीव, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल। इत्तेफाकिया एडजेक्टिव है एकमत, अनौपचारिक, एनोनिमस, चांस, एक्सीडेंटल, कैजुअल, बाय चांस। इत्तिका नाउन मैस्कुलिन है धर्मनिष्ठता और परहेज, पाइटी और एब्स्टिनेंस। अत्किया नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है नेक, पवित्र, पुण्यात्मा, तपस्वी, द पायस, डिवोटी, वर्चुअस। इत्तिका नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है अधीनता और आश्रय, डिपेंडेंस। इतलाफ नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है हानि, तबाही, ध्वंस या सड़ना, लॉस, डिस्ट्रक्शन, रूइन, डिके। इत्माम नाउन मैस्कुलिन है पूर्ति, समाप्ति, अंजाम, कंप्लीशन, अकम्प्लिश, परफेक्शन। इत्तिहाम नाउन मैस्कुलिन है इसका मतलब है आरोप, लांछन या शक, इम्प्यूटेशन, चार्ज, एक्यूजेशन, सस्पिशन। अथा बहुत इस्तेमाल होता है। अथा एडजेक्टिव है जिसका मतलब गहरा, जिसकी जड़ नीचे तक हो, जिसको वहन न किया जा सके या जिसकी कोई आप
उठा नहीं ले सकते, जिसकी गहराई को आप नाप नहीं सकते। बॉटमलेस, डीप, अनअफोर्डेबल। उथला नाउन मैस्कुलिन है, छिछला। और उथला उस व्यक्ति को भी कह सकते हैं जो किसी के राज को राज ना रख सके। शैलो, अनेबल टू कीप अ सीक्रेट। फिर है उथल पुथल, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है घबराहट और अव्यवस्थित। अपसेट, टॉपसी टर्वी। अतरसों नाउन मैस्कुलिन और एडजेक्टिव दोनों है, जिसे हम हिंदी में या आम बोलचाल में परसों कहते हैं, और इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन हो सकता है डे आफ्टर टुमारो और डे बिफोर यस्टरडे। अब हमारे पास अगला सेक्शन है अलिफ और टे से शुरू होने वाले शब्द। सबसे पहला शब्द है अटारी, जो नाउन फेमिनिन है, और अटारी का मतलब है छत का कमरा। गैरेट, एटिक, पेंट हाउस। फिर है अटाला, नाउन मैस्कुलिन है। अटाला का मतलब है काट कबाड़, ढेर, सामान, माल, असबाब। लंबर, चैटर्स, हीप, कमोडिटीज। फिर है अटपटाना, वर्ब इंट्रांजिटिव है जिसका मतलब है विलंब करना, फजूल बातें करना, टू टॉक नॉनसेंस, लिंगर। अटसट, नाउन फेमिनिन, चतुरता, चालाकी। क्लेवरनेस, इंजेन्यूटी। उसके बाद एक हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अटकल, जो है नाउन फेमिनिन, जिसका हिंदी में हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं अंदाजा लगाना, अनुमान, कल्पना, परिकल्पना, गुमान या मत से। इंग्लिश में हम उसे गेस, कंजेक्चर, सपोजिशन, प्रिजम्पशन, ओपिनियन और रफ एस्टिमेट से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अटकल से बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं। सबसे पहला हमने जो शब्द लिया है वो है अटकलबाज, जो कि एडजेक्टिव है। अटकलबाज उसे कहते हैं जो हमेशा अनुमान लगाता रहता है। कंजक्चरर। अटकल पच्चू स्लैंग है, आम बोलचाल में हम इस्तेमाल करते हैं, नाउन मैस्कुलिन है और उसका मतलब होता है अचानक, बिना सोचे समझे अनुमान लगाना या अनिश्चित तौर पर अनुमान लगाना। वाइल्ड गैस, रैंडम गैस, अनसर्टेन। फिर एडवर्ब है अटकल से, लगभग, तकरीबन, अनुमान से, अप्रोक्सीमेटली, बाय कंजेक्चर। अटकल से काम लेना, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, वर्ब ट्रांजिटिव है जिसका मतलब है अनुमान लगाने की कोशिश करना, हेजर्ड अ गेस। फिर है अटक पटक, नाउन फेमिनिन है जिसका मतलब है नखरेबाजी या शोखी, कॉन्क्वेटरी। अटकना, वर्ब इंट्रांजिटिव है जिसका मतलब है अटकना, डगमगाना, हिचकना, हेजिटेट, स्टिक, फॉल्टर, बी इंटेंगल्ड। अटखेली, नाउन फेमिनिन है, आनंद, मस्खरी, शोखी, गैम्बल, प्लेफुलनेस, कॉन्क्वेटरी। अटल एडजेक्टिव है, निश्चित, पक्का, कठोर, अडिग, दृढ़। इनएविटेबल, अनचेंजिंग, फर्म, डिटरमिन्ड। फिर है अटम, नाउन मैस्कुलिन है जिसका हिंदी में अर्थ होता है ढेर, राशि, संग्रह या संचय, इंग्लिश में हीप। अटना, वर्ब इंट्रांजिटिव, किनारा, कोर, कगार तक भरा हुआ, टू फिल टू द ब्रिम। उटंगा, उटंगा एडजेक्टिव है और ज्यादातर उन कपड़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो ऊंचे हों या अनफिट हों। तो कपड़ों की खराब हालत या खराब सिलाई के लिए हम उटंगे को इस्तेमाल करते हैं। टेडी ट्राउजर्स, बैडली शेप्ड। उटंगन, नाउन मैस्कुलिन है और ये बिच्छू की एक प्रजाति है, स्पेशीज ऑफ नेटल। अटूट, अटूट एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अविभाज्य, अनब्रेकेबल, इंटीग्रल। उठान, नाउन फेमिनिन है, पालन पोषण, विकास, अपब्रिंगिंग, ग्रोथ और राइज। उठाऊ चूल्हा, ये भी स्लैंग है, बहुत इस्तेमाल में है, नाउन मैस्कुलिन है और इसका अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो। हिंदी में हम एक ईडियम भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना पेंदी का लोटा। पोर्टेबल स्टोव और रोलिंग स्टोन। उठाई गिरा, नाउन मैस्कुलिन, छोटा मोटा चोर। पेटी थीफ, पिलफेरर, लार्सनर। अब हमारे पास एक
इस वीडियो का आखिरी सेक्शन है अलिफ और से शुरू होने वाले शब्द। सबसे पहला हमारा शब्द है असासा। नाउन मैस्कुलिन है जिसका हिंदी में अर्थ होता है जायदाद, धन दौलत। इंग्लिश में प्रॉपर्टी, वेल्थ, गुड्स। असबात नाउन मैस्कुलिन है। पुष्टि, पालन पोषण, विकास, अभिपुष्टि, सबूत। रिकग्निशन, प्रूफ, कंफर्मेशन, अफर्मेशन। फिर है अस्काल, नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है बहुत अधिक मात्रा में, हेवीएस्ट, वेरी हैवी। उसके बाद एक हम आम बोलचाल में बहुत इस्तेमाल करते हैं शब्द असर, जो कि नाउन मैस्कुलिन है, वो हमारे पास है। असर का मतलब है प्रभाव, चिन्ह, छाप, ठप्पा, तासीर, धारणा, निशान, लक्षण, मान, प्रभावशाली। अंग्रेजी में हम कह सकते हैं इंप्रेशन, इफेक्ट, ट्रेस, इन्फ्लुएंस, ऑपरेशन, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस। अब हमारे पास कुछ शब्द हैं जो असर से बने हैं। सबसे पहला शब्द है असर अंदाज, जो है एडजेक्टिव। प्रभावशाली, प्रतापी, प्रबल, रोब दाब वाला। इन्फ्लुएंशियल, इफेक्टिव। असर रखना, वर्ब ट्रांजिटिव, प्रभावशाली, बी इफेक्टिव। असर होना, वर्ब इंट्रांजिटिव, प्रभावशाली, हैव एन इफेक्ट। असर करना, वर्ब ट्रांजिटिव, प्रभाव डालना, ऑपरेट, इफेक्ट, इन्फ्लुएंस। असर और रुसूख नाउन मैस्कुलिन है। प्रभावशाली, प्रभाव डालना, प्रभुत्व, प्रभाव, रोब, इख्तियार। इन्फ्लुएंस। असर और नफूज नाउन मैस्कुलिन। असर, प्रभावशाली, प्रभाव डालना, प्रभुत्व, प्रभाव, रोब, इख्तियार, इन्फ्लुएंस, इफेक्ट। असर पजीर होना, वर्ब इंट्रांजिटिव है, प्रभाव दिखाना और कार्य रूप में परिणित होना, टेक इफेक्ट। इसम नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब है पाप या जुर्म, सिन, क्राइम। आसाम नाउन फेमिनिन है, पाप, जुर्म, सिंस और क्राइम्स। असमार वर्ब इंट्रांजिटिव, फल, नतीजा, परिणाम, प्रतिफल, फ्रूट्स और रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास एक शब्द है असना, जो नाउन मैस्कुलिन है जिसका मतलब हो सकता है बीच, मध्य, अंतराल, मध्यांतर, इतने में, इस बीच, इस दौरान, इस समय में। इंग्लिश में मिडिल, इंटरवल, मीन टाइम। असना से बनने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं जो ज्यादातर एडवर्ब के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। असनाए हाल में, इतने में, बीच में, दरमियान में, के समय में। इंग्लिश में ड्यूरिंग, इन द मिडेस्ट ऑफ अ सर्टेन स्टेट और कंडीशन, किसी स्टेट या कंडीशन के बिल्कुल मध्य में। असनाए राह में, सफर के दौरान या सड़क पर, ऑन द रोड, व्हाइल ट्रैवलिंग। असनाए गुफ्तगू में, ये भी एडवर्ब है, वार्तालाप के बीच में, इन द कोर्स ऑफ द टॉकिंग, बातचीत के बीच में। दरी असना या इस असना में, एडवर्ब, इतने में, इस बीच, इस दौरान, तब तक, इस समय में। मीनवाइल, एट दिस, अपॉन दिस, इन द मीन टाइम। उसके बाद एक शब्द है असीर, जो एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बड़ा, शानदार, ऊंचा, घमंडी या अभिमानी, हाई, लॉफ्टी। उसके बाद दूसरा असीर है जो नाउन मैस्कुलिन है, उसका मतलब है रंग रहित द्रव, ईथर, जो एक केमिकल भी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगले वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हिंदी उर्दू लर्निंग स्टेशन। थैंक यू।